हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यस शर्मा और आज की वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एनवीडिया चैट जीपीटी चैट बोट इन पाइथन। ठीक है, तो ये हम कैसे बनाने वाले हैं, एनवीडिया की एपीआई की के थ्रू हम बनाने वाले हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। मुझसे लाइव एआई रोबोट्स बना सकते हैं, लाइव किट के थ्रू भी, और अलग चीज़ यूज करके भी बना सकते हैं, आर्डिनो और अलग चीज़ें। ठीक है, वो हम चैनल पर बताते रहेंगे। अभी मेरा नया है तो मैं आपको बताना जरूर चाहूँगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चलेंगे अपने वी एस कोड में और समझेंगे हम लोग इसको। यहाँ पे ये मेरा पूरा वी एस कोड का कोड है। ठीक है, ये रहा। ओके, तो हम इधर पहले ध्यान नहीं देंगे, इधर बाद में देंगे। पहले हम यहाँ समझ लेते हैं कि हम क्या चीज़ बना रहे हैं। तो मैं अपना ब्रश को छोटा कर लेता हूँ यार। ठीक है, तो ये चीज़ अपनी है इंपोर्ट रिक्वेस्ट। इंपोर्ट रिक्वेस्ट का मतलब होता है ये पाइथन की एक बुलेटिन लाइब्रेरी है जो HTTP रिक्वेस्ट भेजने के लिए यूज़ होती है। इसका काम होता है कि API के साथ बात करना यहाँ एनवीडिया के सर्वर से। ठीक है, या फिर एनवीडिया के सर्वर से। ओके, तो इसका यही सर्वर होता है। कॉन्फ़िग ब्लॉक जो है हमारा, आप इतना समझ गए होंगे कि ये जो है ना, ये जो है वेब को जो है रिक्वेस्ट भेजता है। ओके, यहाँ आप समझ गए होंगे। और बाकी ये जो है, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट है। अब इसको हमने समझ लिया। आपको स्कूल में बताना होगा ओनली, जहाँ पे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर प्रोजेक्ट बना रहे हैं देख के। तो ये हमारा कॉन्फ़िग ब्लॉक है। ठीक है, ये जो है हमारे काम आता है। देखिए, सबसे पहले एपीआई की, ये हमारी एपीआई की डालनी होगी। एपीआई की किसी भी मॉडल की हो सकती है, आप कोई भी मॉडल यूज़ कर सकते हैं। मैंने यूज़ करा है एनवीडिया। ठीक है, तो ये एक सीक्रेट की है जो एनवीडिया तुम्हें देती है। ओके, आपको देती है। मेरा स्क्रिप्ट में तो मेरा यही है। इस की के बिना एपीआई का एक्सेस नहीं मिलेगा। देखो, अगर आप एपीआई की का एक्सेस चाहते हैं, मेरी बात सुनिए। एक ताला है और एक चाबी है। अगर बिना चाबी के आप ताला खोल पा रहे हो, इसका मतलब आप हो हैकर। हैकर एपीआई की को एक्सेस कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, पर हम जो है नॉर्मल पीपल क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ताले से ही चाबी खोलेंगे। उनको ताले की चाबी याद होगी, उन्होंने पैसे दे के ख़रीदा होगा, उन्होंने संभाल के रखा होगा। वही चीज़ है इस पाइथन में और इनमें। ठीक है, कंप्यूटर वर्ल्ड में। ओके, तो मॉडल पे बात करते हैं। हमारा एपीआई की हो चुका है, जो इसमें ये अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो हम यहाँ पे हैं, ये देखो यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं मॉडल पे। तो मॉडल पे हम आ चुके हैं। ये बताता है कौन सा ए मॉडल यूज़ हो रहा है। ठीक है, जैसे मेटा, अभी हम मेटा यूज़ कर रहे हैं ना। मेटा का जो लामा 3.1 है, 8B इंस्ट्रक्ट वाला। ओके, ये हमारा मॉडल हो चुका है। अब हम इंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, और ये रहा हमारा इंड पॉइंट। ओके, तो ये इंड पॉइंट है, ये यूआरएल को एड्रेस करता है जहां हम अपनी रिक्वेस्ट भेजेंगे। एनवीडिया का एआई सर्वर यहीं पर बैठा है। ओके, तो ये एनवीडिया का एआई सर्वर यहीं पर बैठा है मेरे भाई। जो भी हो आप, तो ये इस तरीके का कुछ है मामला। बाकी हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं हम इस पे, ये 0.7 क्या चीज़। देखो, ये टेम्परेचर होता है, एआई का रिस्पॉन्स कितना प्रिडिक्टेबल या क्रिएटिव होगा। ओके, 0.2, देखो ये सेफ और एक्यूरेट रिस्पॉन्स देता है। अगर 0.7 पे जाए ना, तो ये बैलेंस ऑफ क्रिएटिविटी प्लस एक्यूरेसी पे होगा। ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। अब हिस्ट्री पे चलते हैं। तो हिस्ट्री क्या होती है, मेन चैट। ठीक है, हिस्ट्री क्या होती है कि ये जो चैट हिस्ट्री मेमोरी है, जो भी हमने बात करी होती है उसको सेव रखते हैं। ये एक लिस्ट है जो पूरी पुरानी कन्वर्सेशन सेव करती रहेगी। सिस्टम रोल बताता है मॉडल को कि वो कैसे बिहेव करे। यहाँ हमें कहा है कि इंग्लिश में रिप्लाई करो। ठीक है, इसको मैंने लिखा है कि कमांड है कि इसके बाद इसको मुझे इंग्लिश में रिप्लाई करना है। तो ये इंग्लिश को ही एक अपना लैंग्वेज बनाएगा। तो इंग्लिश सब जानते हैं क्या होता है यार, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम चैट जीपीटी को ज़्यादातर इंग्लिश में ही बोलते हैं यार। और जो इंग्लिश में बोलते हैं वो अलग बात है, हिंदी में बोलते हैं अलग बात है, पर मैं तो इंग्लिश में देता हूँ क्योंकि वो मेरी बात में समझ पाता है अच्छे से। यूज करनी चाहिए चैट जीपीटी। हैंडीकैप भी नहीं रहना चाहिए, पर स्मार्ट भी रहना चाहिए। ओके, तो अब हम चलते हैं अपनी मेन चैट फंक्शन पे। तो ये हमारा ये रहा मेन चैट फंक्शन। देखो भाई, ये रहा मेन चैट फंक्शन हमारा। ये हमारा मेन चैट फंक्शन है। तो यहाँ पे जो है हमने देखा है ये आप कोड देख पा रहे हो। डेफ आस्क एनवीडिया प्रॉम्प्ट, हिस्ट्री पेंट्रो स्ट्रिंग में यूज़र कंटेंट प्रॉम्प्ट। ओके, तो ये चीज़ सबसे पहले यूज़र का इनपुट कन्वर्सेशन हिस्ट्री में ऐड कर दिया। ओके, इससे ऐड हो गया। उसके बाद ये पेलोड पे चलते हैं। ये डाटा, ये देखो पेलोड मेरे भाई, ये रहा पेलोड। ओके, ये पेलोड। तो ये भाई क्या होता है, ये डाटा जो हम एनवीडिया एपीआई को भेजेंगे, ये मैसेज फील्ड में पूरी चैट हिस्ट्री होती है, ताकि एक कॉन्टेक्स्ट ना भूल जाए। ठीक है, जो भी बात है वो भूल ना जाए भाई, उसको याद रहे भाई हमने क्या बात करी। जैसे मैंने बताया, ये नाम मेरा यस है तो यस ही रहे। ओके, अभी हम टेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं, हम टेस्ट नहीं करेंगे, इसको समझने में टाइम लगता है। कोई हम एआई कॉपी पेस्ट करेंगे तो यार अलग चीज़ रहेगी।
तो अभी हम हेडर्स की तरफ चलते हैं। तो हेडर्स हमारा ये रहा हेडर्स। ओके, हेडर्स का मतलब होता है कंटेंट टाइप बताता है कि हम जेसन डेटा भेज रहे हैं। ऑथराइजेशन में एपीआई की भेजते हैं ताकि एनवीडिया हमें जेन्युइन यूज़र समझे। ओके, उसके बाद ये यहाँ से रिक्वेस्ट कहते हैं जिसे हम। तो ये क्या है कि जो कहाँ गए हम लोग, कहाँ पहुँच गए यार, मैं भूल गया। तो ये एक्चुअल एपीआई कॉल है, इससे एआई मॉडल को हमारी बात मिलती है, ठीक है। और अब हम चलते हैं इफ़ से यहाँ तक। ओके, इसका मतलब होता है जो मैंने आपको बता रहा हूँ, इफ़ से रिप्लाई तक। देखो, अगर एपीआई की से कुछ गलती हो जाए, मान लीजिए इंटरनेट प्रॉब्लम एपीआई की गलत है, तो ये एरर प्रिंट होगा। इसका मतलब ये है। और बाकी जो है ना, अब हम आ जाते हैं मेन चैट लूप पे, जो ये यहाँ से यहाँ तक है। तो मेन चैट लूप पे हम आ चुके हैं। स्टार्टअप मैसेजेस, जिससे यूज़र को पता चले स्क्रिप्ट रेडी, ठीक है। उसके बाद हमारा कोड रन हो पाए। और वाइल और ये ट्रू जो है, ये इन्फिनेट लूप है जो यूज़र इनपुट अलाउ करता है जब तक एग्जिट नहीं लिखा जाता, ठीक है। जब तक एग्जिट नहीं लिखा जाता हमारे द्वारा एग्जीक्यूट बाय, ये कमांड हो गई इफ़ एल्स की तरह। ये देखो मैं कह रहा हूँ ना इफ़ एल्स, तो ये इफ़ एल्स की तरह ये कमांड है, जिससे हम वॉइस, इफ़ एल्स क्या वॉइस में आ जाता है। और बाकी अलग अलग कमांड्स यूज़ करते हैं हम लोग इफ़ एल्स, काफ़ी चीज़ें, जैसे वॉइस रिकॉग्निशन, जैसे ऐसा कुछ होता है ना, उसमें हम कोई रोबोट बना रहे हैं तो इसमें इफ़ एल्स इस्तेमाल करते हैं। पर इफ़ एल्स सब इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई मेन कमांड देनी हो जो वो समझ पाए। अगर हम इफ़ एल्स नहीं देंगे तो क्या है कि वो समझ नहीं पाएगा उसको करना क्या है। ओके, तो ऐसा कुछ होता है जो पूरा बैकएंड में चलता है। अब हम चलते हैं, ये हमारा ये भी हो गया है। अब हम चलते हैं ये इफ़ और से इफ़ से ब्रेक तक। तो भाई ये इफ़ से ब्रेक का मतलब चैट एग्जिट करने के लिए ये पूरा कोड, ठीक है। और बाकी रिप्लाई आस्क, फिर एनवीडिया यूज़र इनपुट, ये हर इनपुट के लिए हम आस्क एनवीडिया फंक्शन कॉल करेंगे। ओके, और बाकी क्या है कि इफ़ से एल्स तक, ये जो मैंने आपको बताया यार, अब बाद में तो आपको क्या बताना, ये यहाँ से यहाँ तक यार। अगर मॉडल से रिस्पॉन्स मिल जा गया तो प्रिंट करो, अगर नहीं, एग्जाम्पल सर्वर का इशू है तो एरर दिखा दो, ठीक है। ऐसा कुछ है। तो अब मैं इसकी बात करता हूँ कि हाउ द कोड रन्स टुगेदर। ओके, यूजर इनपुट देता है फर्स्ट, सेकंड इनपुट कन्वर्सेशन हिस्ट्री में जाता है, फुल हिस्ट्री प्लस मॉडल नेम प्लस टेम्परेचर एपीआई को भेजा जाता है। यही उसका रिप्लाई जनरेट करता है, रिप्लाई प्रिंट होता है और हिस्ट्री में सेव होता रहता है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया नोट्स जो हमने बनाए हैं, ठीक है। मैंने बोल दिया मैं आपको नोट्स दे दूंगा। और बाकी ये है एनवीडिया की वेबसाइट। अब हम उसकी तरफ चलते हैं। मेरे भाई हमें यहाँ जाना था। आपको देखो लॉगिन करना है, आपको जाना है NIM API। ओके, आप यहाँ पहुँच गए, आपको यहाँ जाना है। ओके, आपको लॉगिन करना है। लॉगिन होने के बाद जो है आपको मिल जाएगी आपकी एपीआई की। लॉगिन आपको कैसे करना है वो मैं बता दूंगा आपको। यहाँ से जनरेट एपीआई की करनी है, यहाँ आपको अपना नाम डालना है जो भी आप डाल लो, और एक्सपायर कब होनी चाहिए ये भी डाल देना, ठीक है। तो अभी मैं ये मतलब मैं एक जनरेट कर लेता हूँ अपनी एपीआई की 12 महीने के लिए, 12 महीने के लिए नहीं, 1 आवर के लिए ओनली, क्योंकि बाद में आप लोगों तक पहुँच जाएगी ना, इसलिए। तो काफ़ी लोग यूज़ कर लेंगे, तो आप अपनी बना के यूज़ करो ना यार, मेरी क्यों यूज़ करनी है बना के। तो हम कोड की तरफ चलते हैं। ये देखिए सेम का सेम हमारा कोड यहाँ पे है। अभी बस हमें यहाँ पे अपनी एपीआई की डाल देनी है। ये हमने एपीआई की अपनी डाल दी है, अपने को कुछ नहीं करना है। यहाँ पे ओनली टर्मिनल पे जाना है, न्यू टर्मिनल, पाइथन। ओके, पाइथन पे जाना है और यहाँ पे हमने लिखना है पाइथन, ठीक है। और agent.py ये हो गया बस। उसके बाद इधर रन। अब हमारी बात चलेगी, हाय आई एम यस, नमस्ते यस भाई, कैसे हो, आपके साथ क्या हेल्प की ज़रूरत है आपको। ओके भाई, ये बोट बहुत अच्छा है। अभी देखने में इसको क्या कहूँगा भाई, कोई सवाल पूछते हैं हम, लेटेस्ट न्यूज़ बता। अभी हमने इंग्लिश के लिए दिया है तो इंग्लिश में ही बात करेगा, ऐसे नहीं अलग। भाई लेटेस्ट न्यूज़ बता, इसमें टाइम लग सकता है इसको। तो मैंने जैसे कि आपको बताइए, देखो लेटेस्ट न्यूज़ इसने बताई है, यस भाई लेटेस्ट न्यूज़ बहुत है, लेकिन आप ट्रेंडिंग न्यूज़ बता देता हूँ। इंडिया में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है?
और कांग्रेस राहुल गांधी आर्थिक आजादी के मैसेज देते हुए यात्रा पर चल रहे हैं। अरे वाह, पुराना बता रहा। और इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का मैच आज खेला जाएगा। क्या ये मैच कैसा होगा हमारी देखना होगा। पता नहीं क्या लिख रहा है, क्या आपको विश्वास है? इसको बोलूंगा आप गलत हो। ये न्यूज़ ये थोड़ा से कम एक्यूरेट है। ये मेरे पास मेरी मेन नीति की है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ओके ये रे टेक के यस, ये मेरी यहाँ एपीआई की है, ये बहुत एक्यूरेट है। पता नहीं क्यों स्टक हो चुका है, कुछ नया ढूंढ रहा है, ये भी अपने को अपडेट कर रहा होगा मेरे हिसाब से। एनवीडिया टर्मिनल चैट बोर्ड रेडी। इसकी जगह हम आप कुछ और भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरे भाई। तो नहीं क्या टाइम पास कर रहा है आगे? ये स्टक हो चुका है। इसको जवाब देने का मन नहीं है अभी, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं और वापस रन कर देते हैं। आप ऐसे भी रन कर सकते हो, बाकी बात तो एक ही है। प्लीज स्टॉप इन PNG। क्या लिखा है यार मैं? हिंदी। तू चोर है क्या? ऐसे सवाल पूछता हूँ। ना लायक नालायक नहीं हूँ मैं, समझने और जवाब देने की क्षमता रखता हूँ। तू पागल। चलो ऐसे लिख देते हैं। हाँ मैं एक मशीन हूँ, तो फिर लोग कुछ गलत भी समझे हैं, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि मैं आपके अच्छे से अच्छे काम करने के लिए आपको आपको प्रॉब्लम है या मैं आपको कुछ हेल्प कर सकता हूँ। चलो इससे एक सवाल पूछते हैं। 13 इंटू 15 इंटू 619 डिवाइड बाई 7 माइनस 8 2। देखते हैं क्या देता है। एंड लिख दिया मैंने, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, इसको समझ में आ जाना चाहिए। ये दे देगा आंसर, मुझे विश्वास है। वीडियो को आगे स्किप कर देंगे, पर क्या है कि आंसर दे देगा, मुझे विश्वास है इस बार। पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये इसने कर दिया है। क्या इसने सही करा? बिल्कुल भाई साहब, क्या बात है, इसने क्या आंसर निकाल के दिया है, मज़ा ही आ गया है। और चलो इससे पूछते हैं कि चलो छोड़ो, TSA का फुल TSA का फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया होता है TSA का फॉर्मूला। ये क्या? ये फॉर्मूला से आप किसी शेप को वॉल्यूम निकाल सकते हो। बता भाई, फॉर्मूला बता। FF मतलब फुल फॉर्म, FF मतलब देखो भाई, फ्री फॉल के दौरान ऊंचाई। चलो मेरी गलती थी, इसमें तो मैंने FF लिख दिया है। चलो छोड़िए, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप भी ऐसे चैट बोर्ड बनाते रहना। जय हिंद, जय भारत।